2022 खत्म होते होते इस साल का सबसे बड़ा यूजर्स डेटा लीक सामने आया है। कौन से प्लेटफॉर्म के कितने यूजर्स का डेटा लीक हुआ है, पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बस मेरे साथ लास्ट तक देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। कोई भी प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, एप्लीकेशन आज के वक्त में यह दावा कर ही नहीं सकते कि वो 100% सिक्योर है, क्योंकि हैकर कोई ना कोई तरकीब रास्ता निकाल ही लेते हैं डेटा में सेंधमारी करने की। अब 2022 के जाने में कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में सामने आया है इस साल का सबसे बड़ा डेटा लीक। ट्विटर के 400 मिलियन, अगर भारतीयों के हिसाब से बात करें तो 40 करोड़ यूजर्स का ग्लोबली डेटा लीक हो गया है, जो कि फेसबुक के अब तक के सबसे बड़े डेटा लीक के बाद दूसरे नंबर पे आता है। अब इतने बड़े यूजर्स का डेटा लीक हुआ है तो ट्विटर के अंदर खलबली मचना तो स्वाभाविक सी बात है। जांच चल रही है, अभी हैकर की पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर एक हैकर लगभग करता ही है, इस हैकर ने भी खुलेआम इलॉन मस्क के नाम लेटर लिख दिया है हैकर फोरम पर, और लेटर में उन्होंने कुछ सैंपल्स भी दिए हैं जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के कुछ डेटा अकाउंट से जुड़ी हुई डिटेल्स भी शामिल है। हैकर ने खुल के इलॉन मस्क से कहा है कि 54 लाख जो हैकिंग हुई थी, डेटा लीक हुआ था, उसकी तो जांच अभी आयरलैंड में चल ही रही है। बड़ा फाइन भी आया था। अब अगर 400 मिलियन यूजर्स के डेटा लीक की बात है तो समझ लो दुनिया भर में कितना फाइन ट्विटर के ऊपर लग सकता है। तो हैकर ने सीधी चुनौती दी है कि डेटा जो भी उसने सैंपल दिए हैं उनकी जांच कर लीजिए। अगर वो सही लगते हैं तो इलॉन मस्क उससे सीधे कांटेक्ट करें, एक मीडिएटर की मदद से जो भी उनके बीच में सेटलमेंट होता है वो अमाउंट उसको दे दिया जाए, और वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि आगे वो कभी भी इस डेटा को ना बेचेगा, ना कहीं पर पब्लिश करेगा, और पूरी तरीके से अपने पास से डिलीट कर देगा। अब जो गेंद है वो इलॉन मस्क के पाले में है, लेकिन इलॉन मस्क अकेले इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको पता है कि जब इस तरह की डिटेल्स सामने आती हैं तो दुनिया भर की जो जांच एजेंसी है अलग अलग कंट्रीज की, वो भी इसके पीछे पड़ जाएंगी। तो ट्विटर चाहे कुछ भी कर ले, इलॉन मस्क चाहे गेट के पीछे से, टेबल के नीचे से इसको सेटल करने की कोशिश करें, लेकिन इस पर जांच होना स्वाभाविक सी बात है, और ट्विटर के ऊपर भारी भरकम जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे जो डेटा लीक हुआ है उस सैंपल्स में क्या क्या डिटेल या इंफॉर्मेशन दी गई है, यूजर नेम, ईमेल आईडी, साथ में उस कब वो क्रिएट किया गया था अकाउंट, कितने फॉलोअर्स हैं, क्या क्या है, ये सारी की सारी डिटेल है। और बहुत सारे केसेस में कॉन्टैक्ट नंबर्स भी, यानी कि मोबाइल नंबर और कुछ जो भी उसमें डिटेल दी हुई है मोटी मोटी, वो सारी की सारी उसमें शामिल है। अब अगर इस पूरी कहानी के बाद आप ये सोच रहे हैं कि हैकर ने जो लोगों के सैंपल सामने रखे हैं उनमें किन किन के नाम है, तो वो भी आपको बता देते हैं। अगर इंडिया से ही शुरुआत करें तो हमारे इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसकी डिटेल्स भी हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, WHO, स्पेस एक्स, और भी बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं जो कि उसने सिर्फ सैंपल के तौर पे दिए हैं। और कितनी बड़ी हस्तियों की इसमें डिटेल हो सकती है वो तो पता नहीं, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है, 40 करोड़ का। अब देखते हैं दोस्तों, ट्विटर और इलॉन मस्क मिलके इस पे क्या काम करते हैं, क्या इसको सेटल करने की कोशिश करते हैं, और क्या हैकर वाकई में अपनी जबान पर कायम रहेगा अगर कुछ सेटलमेंट होता है, और जो दूसरी एजेंसीज हैं अब वो इसमें किस तरह की जांच करेंगी, और कितना बड़ा इसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा कि ट्विटर ने क्या गलतियां की हैं, क्या खामियां की हैं। यहां पर एक्सपर्ट्स बड़े फाइन का अंदाजा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि फेसबुक का जो 533 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक होने की वजह से फाइन लगा था वो था तकरीबन $2.75 बिलियन। अब अगर इतना फेसबुक पे लग चुका है तो $2 बिलियन तो ट्विटर पे भी लग सकता है, जो कि वाकई में ट्विटर और इलॉन मस्क के लिए एक टेढ़ी खीर हो सकता है। अगर हम बात करें दूसरे प्लेटफॉर्म्स की जिन्होंने इस पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो लिंक्डइन की तरफ से कहा गया है कि शायद कोई एपीआई में फॉल्ट रहा होगा जिसका इस्तेमाल करके हैकर्स ने इन सारी की सारी डिटेल्स को यूज किया है प्लेटफॉर्म से। अब जो भी हो दोस्तों, हकीकत ये तो एक जांच का हिस्सा है, देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें क्या निकल के आता है। लेकिन मेरी सलाह यही है कि दोस्तों, अब आपके इंटरनेट पर जो भी डिटेल डालते हैं बहुत सोच समझ के शेयर कीजिए, कि अगर वो किसी तीसरे के हाथ लग जाए तो आपको कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज कब कहां से लीक हो रही है और कहां से फिर आपके ऊपर बैकफायर कर जाए। तो अपना ख्याल खुद रखिए, कोई दूसरा रखने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर दूसरों के साथ कर दीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।